अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। जैसा कि आपको पता है रमज़ान मुबारक है और हम लोग जो हमारी शो की रूटीन है वो कुछ इस तरह की है कि कभी हम लोग जाते हैं फ्रूट्स वालों के पास, बाज़ारों में, मार्केटों में, और कभी अगर इस तरह की सूरत हाल हो जैसा कि आज है, आज हम आपको बताएंगे कि आज क्या इशू है। मैं सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि हम मौजूद है नाज़माबाद 3 नंबर पे जामिया मस्जिद है यहाँ पे, और यहाँ की मशहूर मार्केट है गोल मार्केट। अच्छा, यहाँ का इशू कुछ इस तरह से है कि जब नमाजी नमाज पढ़ने के लिए, आपको पता है कि रमज़ान में जब नमाज पढ़ने के लिए लोग निकलते हैं तो काफ़ी सारी तादाद होती है, और ये जो सड़क है जो आपको टीवी स्क्रीन पे नज़र आ रही है ये टूटी फूटी हुई है, तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और इसके साथ साथ जब वो तरावी के लिए भी जाते हैं तब भी ये मुश्किलात ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ट्रैफिक भी होता है और जो नमाज पढ़ने जा रहे होते हैं लोग वो भी होते हैं, फिर यहाँ ज़्यादा मुश्किलात हो जाती है। तो यहाँ काफ़ी सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि अब जिस तरह के रमज़ान में एक सिलसिला बढ़ जाता है, नमाजियों का भी बढ़ जाता है, फिर तरावी का भी सिलसिला होता है, फिर रश भी होती है क्योंकि आगे ये मार्केट है, शॉपिंग के लिए भी लोग आते हैं, तो फिर ये कितनी मुश्किलात आपको पेश आती हैं? यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। यहाँ पे ये गोल मार्केट नाज़माबाद की बहुत मशहूर मस्जिद है और बहुत बड़ी मस्जिद है। यहाँ से लेके इसका रकबा भी काफ़ी बड़ा है। 4 से 5 हज़ार लोग जो है इसमें नमाज पढ़ने आते हैं और माशाल्लाह बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पर ये। और इसके रोडों का हाल देखें आप, कितना रोड ही ये ख़राब है और आए दिन यहाँ पे गटरों का पानी भर जाता है। इसकी वजह से रोड ख़राब है और इसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। ये रोड भी कुछ बेहतर हो जाए तो उससे भी लोगों को यहाँ से आने जाने में आसानी हो जाएगी। और रमज़ान की वजह से जो है यहाँ पे ख़रीदारी भी, लोग फ्रूट की भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो लगती है, तो फ्रूट पे भी लोग ज़्यादा रश हो जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है बहुत। अच्छा, ये सड़क का हाल कितने अरसे से है? ये तकरीबन 1.5 साल हो गया इस बात को, 1.5 से 2 साल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। पहले थोड़ा सही था और अब ये गटर का पानी भी यहाँ पे भर जाता है, उसकी वजह से और मज़ीद ख़राब हो गया है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, जिस तरह से रमज़ान आने से पहले हमने देखा कि 1-1.5 हफ्ते पहले से के इलेक्ट्रिक वाले जो है वो अपनी तारें, सारी चीज़ें, सब सिस्टम बेहतर कर रहे थे ताकि रमज़ान में मुश्किलात ना आए, तो यहाँ पे आके सड़क को ठीक करना, यहाँ के गटर के जो इश्यूज़ हैं, जो सेवरेज का निज़ाम ख़राब है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे? यहाँ पर तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ना सेवरेज का मुसलसल तकरीबन 1 महीने से और 1-1.5 महीने से यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं आता है। वो लोग अपनी तौर पे ही जो है वो थोड़ा बहुत उसको सही करा रहे होते हैं और फिर थोड़ा सही हो जाता है, फिर थोड़े दिन बाद ये भर जाता है। यहाँ से लेके आगे तक जो है जो रोड मोड़ला है वहाँ पे भी यही हाल है और इधर भी यही हाल है। वहाँ से लोग भी नमाज़ पढ़ने लोग आते हैं और दूर दूर से लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं। जामा मस्जिद है गोल मार्केट की, 4 से 5 हज़ार लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ने आते हैं और लेकिन गटर के पानी इतने भरे हुए होते हैं जिसकी वजह से रोड सही नहीं हो पा रहा। अच्छा, ये बताइएगा कि आगे अब आपको हालात क्या नज़र आ रहे हैं? जिस तरह रमज़ान का सिलसिला भी चल पड़ा है, रमज़ान भी है, साथ साथ सियासत में भी जो हलचल मची है आपने देखा है, तो अब आगे कुछ बेहतरी नज़र आ रही है कराची में आपको? भाई बेहतरी तो अभी आप देखें, अल्लाह करे बेहतरी हो जाए। हम तो चाहते हैं कि बेहतर हो जाए लेकिन नज़र नहीं आ रही, लेकिन हो जानी चाहिए। हम तो ये करते हैं कि दुआ करते हैं कि अल्लाह करे बेहतर हो जाए और ये हमारे मसले हल हो जाएं। हमें तो किसी सियासी उससे नहीं है, लेकिन ये कि ये मसले हल हो हमारे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। मुझे ये बताइएगा कि अब रमज़ान है, अल्लाह का बहुत करम है कि आज हम आए हैं। मैं अल्लाह का करम कह रही हूँ क्योंकि बंदों ने करम कभी, शुक्रिया बंदों का तो आपने अदा नहीं करना, क्योंकि कराची में बल्दियात का तो कहीं नाम नज़र ही नहीं आता। आप सड़कें देखें टूटी हुई, सेवरेज का निज़ाम देखें ख़राब है, पानी की तरफ जाएँ तो लोगों के घर पानी नहीं आ रहा, बड़ी मुश्किलात है। तो अल्लाह का हम करम कहते हैं कि अल्लाह का बहुत शुक्र है, करम है अपने बंदों पे कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सड़क पे गटर का पानी नहीं आया, वरना टूटी हुई सड़क पे गटर का पानी और फिर इस तरह से नमाजी किस तरह से वहाँ जाएंगे, कितनी मुश्किल पेश आएगी, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि ये गटर और ये रोड्स वगैरह जितने भी हैं, मेरे ख्याल से शायद सालों गुजर गए इन रोड्स को बने हुए। अभी अपनी मदद आपके तहत जिस तरीके से आप यहाँ पर अगर कैमरा थोड़ा सा घुमाएंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा कि लोगों ने फर्श जो है वो आगे कर के ठीक है, आगे कर के जो है रोड को और महदूद कर दिया है, जिसकी वजह से ये रोड और तबाहाली की तरफ चली गई है। पानी आता है बीच में, अगर ट्रैफिक जाने का जो रास्ता जो होता है वो बिल्कुल महदूद होता चला गया है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत बेइंतहा परेशानी है। अब लाजमी सी बात है भाई, सिटी गवर्नमेंट होती है या सिंध गवर्नमेंट होती है, उनको चाहिए कि भाई देखें मस्जिद है यहाँ पर और बहुत पुरानी आबादी, नाज़ाबाद की आबादी है ना, 52 से लेके जो आबादी होना शुरू हुई है यहाँ पर, तो लाजमी सी बात है यहाँ कुछ करना चाहिए कि
KMC ZMC कह लें, जो भी कह लें, कोई काम नहीं करता है किसी गटर उबल रहे होते हैं, लोग अपनी मदद आप के तहत जो है वो बंगी को पकड़ के लेकर आते हैं, इन सारे लोगों को लेकर आते हैं वहाँ पर, और लाने के बाद जो है उनको पैसे देते हैं, वो बेचारे काम करते हैं, उनसे मतलब हफ्ता गुजर जाता है, कोई पुरसान हाल नहीं होता कि जी कोई आ जाए और आके गवर्नमेंट की तरफ से आगे कोई काम कर ले। कोई आदमी, कोई पुरसान हाल नहीं है। पहले किसी ज़माने के अंदर कुछ अच्छे लोग आए थे, यूसी नाजिम के तौर पर आए थे, और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। यानी कि अगर हम गोल मार्केट की तरफ चले जाए, गोल मार्केट हमारी किसी ज़माने में तबाह बर्बाद थी, बिल्कुल ऐसी थी कि बिल्कुल झुग्गियों की सूरत में ऐसा लगता था कि यहाँ झुग्गियाँ हैं, मार्केट नहीं झुग्गियाँ हैं। लेकिन वो सैयद गौहर इस्लाम हमारे यहाँ पर यूसी नाजिम आए थे, और आने के बाद जो है उन्होंने पूरी गोल मार्केट को नए सिरे से तामीर किया, नई रोडें बिल्कुल बना दी, गोल मार्केट को नया कर दिया। और सिटी अपना जो सिटी नाजिम थे नेमतुल्लाह साहब जो थे, उनके बजट से जो है पूरी गोल मार्केट को नए सिरत में बनाया गया था, और रोडें बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई थी, सब कुछ बेहतरीन हो गया था, मसाजिद का सराफ में बेहतरीन काम हो गया, सारी चीज़ें हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया, सारी चीज़ें होती चली गई, मतलब सारे मामलात खराब होते गए। अब मुझे ये बताइएगा, जो मुझे नजर आ रहा है कि सड़क टूटी हुई, गाड़ियों का रश, फिर नमाजी जब जाएंगे इसी रास्ते से जाएंगे, फिर साइड पे ये जो फ्रूट्स वाले और बाकी तमाम सब्जी वाले और ये ठेले और ये कुर्सियां, तो ये बड़ा डिस्टर्ब नहीं कर रहे, इसको बहुत कम नहीं कर दिया? एक तो इतनी मुश्किलात और उस पे ये वाली भी मुश्किलात, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। तो यहाँ से तो मतलब गाड़ियाँ तो दूर की बात है, बाइकें निकलना मुश्किल हो जाती हैं, और रोड तो तबाह हाल आप देख रहे हैं, सूरत हाल देख रहे हैं, है ही है यहाँ पर। अब रोड का सिलसिला वो वहाँ तक है, लेकिन वो रोड वहाँ नहीं है। अब रोड खत्म हुआ, आपको फर्श नज़र आ रहा है वहाँ पर ठेले नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर ठेले नज़र आ रहे हैं, सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो अल्लाह का वास्ता हम देते हैं, सिंध गवर्नमेंट को कहते हैं, या सिटी गवर्नमेंट जो भी मौजूद है इस वक्त, मुर्तज़ा वहाब साहब, भाई अल्लाह का वास्ता तवज्जो दें, नाज़िमाबाद पे तवज्जो दें। सही है, नाज़िमाबाद की गलियाँ हैं, पुराने लोग रहने वाले हैं यहाँ पर, तो इन पर तवज्जो दें गलियों के अंदर, हर जगह के ऊपर। और अगर वो तवज्जो नहीं देते तो आने वाले इंतखाबात में उनके बहुत बुरे असरात उनके ऊपर पड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ, क्या कहना चाहेंगे? ये जो मामलात हैं, जो रमज़ान अब स्टार्ट हो चुके हैं, और रमज़ान में इतनी मुश्किलात, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि अगर नॉर्मल डेज में है तो खैर हम मुसलमान हैं और हम पे फ़र्ज़ है नमाज, पर रमज़ान में हम चाहते हैं कि जितनी इबादत ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकें हम ज़रूर करें। फिर इस तरह के सिलसिले, इस तरह की मुश्किलात, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने कहा ना मुसलमान है, अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि जुबान से कह दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो नज़र में नहीं तो कुछ भी नहीं। ये जितने देखे ठेले वाले खड़े हैं, KMC सबसे पैसा लेके जाती है पुलिस। अच्छा, मैं यही बात कह रही थी कि सदर में जब सबको हटा दिया तो यहाँ पे ऐसा क्यों? यहाँ की पुलिस इंतजामिया, KMC के इंस्पेक्टर सब पैसा लेते हैं। आप ये देखें, ये मस्जिद का गेट है, वहाँ पे आप अभी जाके देख लें क्या हाल है, यानी नमाजियों के जाने का रास्ता तक ब्लॉक हुआ है। यहाँ पे रियासत की जिम्मेदारी थी वो गरीब लोगों को, छोटे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे, यहाँ तो लूटने पे लगे हुए, पूरा माशरा कैप का शिकार हो चुका है। यहाँ तो रियासत दूसरे चक्रों पे निकल गई है ना। तो देखिए, हर आदमी लूटने पे लगा हुआ है। यहाँ पे 5 रुपए बढ़ते हैं, दुकानदार 20 रुपए बढ़ाता है। रियासत नाम की चीज ही नहीं है इस मुल्क के अंदर, तो हर आदमी डाकू बना हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये रोड देखें आप, ये किसी भी कौम के अगर आपको देखना है तो उसके रोडों का मुआयना करें, और घर को देखना है तो उसके वाशरूम का मुआयना करें, आपको कौम की सही काजी मिल जाएगी। आप यहाँ पे सीवरेज की लेने बंद होती हैं, इंस्पेक्टर को भी जब 5-5 दिन ख्वारी करनी पड़ती है, फिर जाके वो लेन खोलते हैं आगे, कोई कहने वाला नहीं है। हर जगह इंतहा हो चुकी है करप्शन की। आप सीवरेज खुलवाने जाए, वो कहते 500 रुपये दे दो। आला बड़े बड़े लोगों के पास, मैं किस का नाम नहीं, यहाँ पे पूरा माशरा करप्शन में डूबा हुआ है। आखिरत का कोई खौफ नहीं है, बस कहते हैं पैसा आना चाहिए हमारे पास। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये तो बातें हैं। आज हम आए तो सड़क पे शो करने के, सड़क टूटी फूटी है, नमाजियों को मुश्किलात हो रही है, पर साथ साथ कहीं सिलसिला चल गया के इलेक्ट्रिक का, कहीं सिलसिला चल गया कि ये जिस तरह से फ्रूट्स वाले रेड़े लगा के खड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आप दूसरी मार्केट्स में जाएं तो यकीन करें नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ कोई सिस्टम नहीं चल रहा इस वजह से। अच्छा, इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे इशूज़ पे हम रोज़ आपके सामने आएंगे, हम रेट लिस्ट पे भी आएंगे, फूड इंस्पेक्टर भी चेक करेंगे कि आया, अभी तक तो नहीं हुआ, आया, देखते हैं कि रेट लिस्ट होगी मौजूद, और उसी रेट पे क्या हमारी आम आवाम को फ्रूट्स और ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। इस पे भी आगे शोज़ में बात होगी हमारी ज़रूर। अब लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से ये रोड जो है ये टूटे फूटे हैं, सामने मस्जिद है, फिर ट्रैफिक भी होती है, फिर नमाजी भी होते हैं, फिर तरावी के लिए भी लोग आते हैं, तो अच्छी तादाद में आते हैं, तो कितनी मुश्किलात होती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कराची जो है वो तबाह हो चुका है। अब कराची नहीं बन सकता, अदरवाइज कोई सी भी हुकूमत आ जाए। हर कोई हुकूमत कहते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, ये नहीं है, लेकिन इख्तियारात का जो इख्तियारात होते हैं वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। जहाँ तक गोल मार्केट का ताल्लुक है, इधर पानी मतलब 24 घंटे इधर पानी रहता था। ये इलाका है एच ब्लॉक, इधर 5-6 ब्लॉक है, तकरीबन सब ब्लॉकों में पानी रहता था, लेकिन अब पानी इधर होता ही नहीं है। आप ये सामने जो दुकानें देख रहे हैं, तकरीबन दुकान है 1 करोड़ से 75 लाख की दुकानें हैं। इनके सामने इंक्रोचमेंट होती हैगी। अब वो या तो किराया उनका 50,000 रुपये है। यहाँ केएमसी के जो लोग हैं ना, केएमसी और ख़ासतौर में पुलिस वालों को भी बोलूँगा कि इनके यहाँ पर जो है भत्ते बने हुए हैं। महीने पे ये एक जो 75,000 जो दुकानदार किराया देता है, ये 6,000 रुपये में फारिग हो जाते हैं। अच्छा, अब ये देखें, अब ये रोड है तकरीबन 40 फीट का रोड है। 40 फीट के रोड में तकरीबन 15 फीट पे गाड़ियाँ चल रही हैं, दोनों साइड इधर गाड़ियाँ चल रही है। यहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए, यहाँ पूरी सड़कें तबाह और बर्बाद हो गई है। अच्छा, आप दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो यहाँ यूनियन है, यहाँ पर यूनियन जैसे एक वज़ीर ख़जाना होता है, उसके अंडर में ये होता है। यहाँ पर हुकूमत की रेट नहीं है, यहाँ पर वज़ीर ख़जाना यूनियन का सदर है। उसने 4 वज़ीर ख़जाना भी बनाए हुए हैं। एक दूध वाले का अलग वज़ीर ख़जाना है, गोश्त वालों का अलग है, मुर्गी वालों का अलग है, सब्ज़ी वालों का अलग है। ये अपने रेट तय करते हैं। ख़ास तौर पे इस रमज़ान शरीफ में ये लोग अपने रेट बढ़ा दिए जाते हैं। अच्छा, ये तो एक चीज़ हो गई। फिर तराजुओं में भी ये नापतोल गलत करते हैं, तो जिसकी वजह से लोग बड़े परेशान होते हैं और नमाजी भी, मतलब आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है पूरा यानी सिस्टम जो है वो ख़राब है। और जो यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर खातून है, माना वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उनको मिसगाइड किया जाता है। यहाँ की जो केएमसी के जो इंस्पेक्टर है, उनको कहते हैं हाँ भाई ये इंक्रोचमेंट हो गई, फिर वो इधर आती है तो देखते हैं ये हाल है। क्योंकि वो लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर उनके भत्ते जो है बंधे हुए आएंगे। यहाँ पर हर महीने आता है केएमसी का जो इंस्पेक्टर है, वो पैसे लेके चले आता है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि गटर का पानी भी सुना है कि सड़कों पर रहता है और ज़्यादा रहता है। अब आप देखें, रमज़ान का महीना है, एक तरीक़ेकार होता है, एक सिलसिला होता है, नमाजियों का सिलसिला होता है आने जाने का, फिर तरावी का होता है, फिर लोग रश भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की बढ़ जाती है, इफ्तार से पहले भी, इफ्तार के बाद भी। तो वो मुझे बताएं कि ये अभी रमज़ान से पहले कोई इस तरह का सिस्टम नहीं किया गया कि सीवरेज का निज़ाम बेहतर किया जाए, सफाइयाँ की जाएँ, लाइनें क्लियर की जाएँ, या सड़क की तरफ ध्यान दिया जाए? जी, मैंने पहले यही बताया था कि कराची जो है वो तबाह हो गया। कोई भी महीना आ जाए, ईद का महीना आ जाए, रमज़ान शरीफ का आ जाए, कोई भी आ जाए, इधर काम नहीं होना है। कुछ सीवरेज का निज़ाम जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है कि उनको किसी चीज़ का ना रमज़ान का एहतराम है, ना किसी और त्यौहार का एहतराम है। बस इनको बस चाहिए कि बस ये इंक्रोचमेंट जो है ये होती जाए, पैसे आते जाएं, ये चीज़ है। यही हमारे मुल्क में जो है निज़ाम बना हुआ है और ये निज़ाम ख़त्म नहीं हो सकता। ये कोई खलाई मखलूक कोई ऐसी आ जाए जो ये निज़ाम सही कर सकती है। वैसे अभी उम्मीद कहीं से नज़र नहीं आ रही है कि। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। मुझे ये बताएं कि हम और तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि सड़क टूटा हुआ है, सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, पर ये बताएं कि ये जो लोग शॉपिंग करने आते होंगे उनको भी तो मुश्किलात होती होंगी, जो फ्रूट्स लेने आते होंगे रमज़ान में उनको भी तो मुश्किलात होती होंगी, यहाँ खड़े होना, फिर सड़क, फिर ट्रैफिक, किस तरह से वो फ्रूट खरीदते होंगे? यहाँ ये जो यहाँ पे इंक्रोचमेंट है, ये ठेलों की शक्ल में है और गाड़ियों की शक्ल में भी इंक्रोचमेंट होती है। इंक्रोचमेंट की वजह से जो है ना, इनको लेना बहुत मुश्किल है, सौदा सलफ या आना जाना या यहाँ से गुजरना। आखिरी टाइम जब रमज़ानों में होता है, आखिरी आवर में इतना रश होता है, इतनी मतलब है कि लोगों को भागम दौड़ लगी हुई होती है कि उनको अपने मतलब जगह पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, बहुत परेशानी का शिकार होते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछूंगी, मेरे सामने से अब ये एक सुजुकी गुजर रही है जिसके ऊपर पानी की टंकी रखी हुई है, तो मुझे ये बताइएगा यहाँ क्या पानी का भी प्रॉब्लम है? यहाँ पानी भी नहीं आता? जी हाँ, यहाँ ब्लॉक 3 चाहिए राइट साइड पे, यहाँ पानी डलवा रहे हैं, बल्कि आपने देखा खुद कि ये गाड़ी गई है पानी डालने वाली, टैंकर से पानी डलवाने मजबूर हैं। और रमज़ानों के ज़माने में अब जब ये रोज़ा रखेंगे लोगों को पानी की ज़रूरत होगी तो किस
तरीके से वो अपनी पानी की ज़रूरत को पूरी करेंगे। इस गर्मी के मौसम में शदीद गर्मी है और रोज़ों के दौरान में किस तरीके से अपना मसला हल करेंगे। ये तो बहुत मुश्किल काम है कि जो इसको पानी की कमी को इससे इस तरह आगे 3A 3B में भी जो है पानी का बुरान है उस तरीके से कि गटर का मिला हुआ पानी आता है और गटर का मिला हुआ पानी आता है तो वो किस तरीके से अपने घर में इस्तेमाल करें, किस तरीके से उसको कमी को पूरी करें, फिर वो भी टैंकर डलवाने में मजबूर होते हैं। तो ये सारे मामला जो हैं इसके हवाले से बहुत मतलब लोगों को परेशानी है, यहाँ के लोगों मुस्तकिल शहरियों को जो यहाँ रहते हैं उनको बहुत परेशानी है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, मुझे बताइएगा रमज़ान का सिलसिला है, रमज़ान के लिए आपको बावजू भी होना, वैसे भी होना चाहिए, वजू में रहना चाहिए, पर फिर रमज़ान एक ऐसा मुकद्दस महीना है जिसमें रोज़ा है तो आपको वजू की भी ज़रूरत है। गर्मी इतनी है तो नहाना भी रोज़ लाजमी है और फिर पानी इस एरिए में आता नहीं है। कितनी मुश्किलात का सामना है? पानी का तो मसला आज से नहीं, पिछले 3-4 साल से चल रहा है। अच्छा। किसी लाइन में पानी है कभी नहीं, हफ्ते महीने 2-2 महीने तक नहीं आता। रोज का टैंकर है और टैंकर आसानी से दस्तयाब भी नहीं होता। और उसके बाद फिर एक मसला ये आ रहा हमारा, ये सामने मस्जिद है, जामा मस्जिद, यहाँ से गटर बहता है और वो कोने वाला गटर बहता है। मस्जिद के सामने तालाब की शक्ल होती है, नमाजियों को घूम के उस गेट से जाना पड़ता है। मेन गेट ये है, जबकि पीछे वाला गेट इस्तेमाल करना पड़ता है, वो भी इस शक्ल में कि यहाँ हम जा ही नहीं सकते, यहाँ गटर भरा हुआ है। रोडों की हालत देख लें, क्या टूटी हुई हालत है। जिससे पास जाते हैं वो बता हमारे पास इख्तियार नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है। यार तुम अपने आप तो अखराजात पूरे कर रहे हो, दूसरे काम निकलते हैं, सबके लिए पैसा आ जाता है, रोड के लिए पैसा नहीं है, सेवरेज के लिए पैसा नहीं है। इन सब मामला के लिए कौन आएगा? कोई दूसरी खिलाई मखलूक आएगी जिसके दावत करते सब, वो दावेदार होते हैं खिलाई मखलूक, वो आके कराएगी। यार आप लोग वोट लेते हो, आप ही आओगे, कोई तीसरी कुव्वत थोड़ी आएगी। आप हमारे काम करो, गटर के काम करो, पानी के काम करो, रोड का काम करो, कौन करेगा? अच्छा, इस पे भी जरा मुझे बताइएगा कि जब आपने हुकूमत गिरानी हो तो सब मिलके दिमाग लगा के हुकूमत गिरा देते हैं, पर अगर आपने कराची बनाना है और कराची वालों को सुकून और एक अच्छी जिंदगी देनी है, तब ना इख्तियारात हैं, ना फंड है, ना दिमाग है, ना कोई पॉलिसी है, ना काम करना है। उस पर क्या कहना चाहिए? भाई मसला तो ये है, जब इनका अपना मफाद होता है, जब हमने हुकूमत गिरानी है, जब कराची का कोई मफाद होगा, इनका अपना जाती मफाद होगा कराची से, तब कराची का काम करेंगे। अभी इनका कोई मफाद ही नहीं है, ना कोई इलेक्शन का मामला है, ना कोई किसी से लेना देना है, कुछ भी नहीं है। हाँ, जब इनको जरूरत पड़ेगी कराची की, ये सारे काम होंगे। आप भी यहीं और हम भी यहीं, देखना कितनी तेजी से काम होंगे सब। जो नहीं होने वाला काम भी वही होगा, जो सही रोड है उसको भी तोड़ के बना देंगे ये लोग। तो ये तो जब अपनी जरूरत होगी तब ये काम होगा, जब जरूरत नहीं है। इसका कोई वारिस नहीं है, इसके सारे वारिस मर गए, एक वारिस नहीं है इसका। जिसको वोट दिया था उसको बाहर भेज दिया, जिसको वोट देते हैं वो काम नहीं करते। हमारे पास पैसे नहीं है, इख्तियारात नहीं है। कराची वाला बेचारा जाए तो जाए कहाँ, ये बताएं। मस्जिद है, अल्लाह अल्लाह करेंगे रमजान में, इसकी हालत आप 2 दिन बाद आके देख लेना, यहाँ गटर का पानी होगा, गटर का पानी होगा। नहीं तो ये अभी तक देख लें गीला है, ये गटर का पानी था अभी कुछ दिन पहले, अभी खुशक हुआ, अभी खुला ही है। बस ये है कि अल्लाह ही हमारा वारिस है, बाकी इस कराची का कोई वारिस नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। इसी तरह रोज़ रमज़ान में आप हमें देखेंगे किसी ना किसी मार्केट में, इसी तरह के इशूज़ पे हम बात करेंगे। हम रहेंगे आपके साथ रमज़ान में इसी तरह से, आप हमारे साथ इसी तरह बने रहे कराची की आवाज़ में। अभी तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।